चलो दिस इज अ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन। आपको लोड्स तो दिख रहे हैं, इसमें वेरिएबल लोड्स हैं और सबसे ज़्यादा जो है ये डब्ल्यू मैक्स वो 12 किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। और ये आपके सपोर्ट्स। तो सबसे पहले आपका सपोर्ट निकालने का काम है, राइट। अगर मैं ये बोलूँ कि ये आर है और ये आर भी है तो क्या आप निकाल पाओगे? निकाल पाओगे। तो कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल मुझे आर भी निकालना है, तो मोमेंट अबाउट, चलो मैं पहले आर ए निकालता हूँ, तो मोमेंट अबाउट बी निकालता हूँ। आर बी के अबाउट सारे मोमेंट्स देखूंगा मैं, आर बी के अबाउट सारे मोमेंट्स देखूंगा तो आर ए इंटू कितना डिस्टेंस है 24 बराबर क्या होगा? ऐसा देगा ना, ऐसा। तो मान लो ये जो क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव है, आर ए प्लस आर इंटू 24 दे रहा है, प्लस में ये कितना देगा? ये देखो ये 12 ये 12 है, तो इसका एरिया क्या होगा आप ये बताओ? 12 इंटू 12/2। और इसका इस इंटेंसिटी डायग्राम का जो एरिया होगा भाई लोग वो क्या होता है? शेयर फोर्स डायग्राम। और शेयर फोर्स डायग्राम कहाँ पे एक्ट कर रही है? 12/L/3 पे, यहाँ पे एक्ट करेगी। और ये जो डिस्टेंस है ये 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? इसके बाद एक ट्राइंगल रहेगा ना आपके पास जो क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, तो कितना फोर्स है? 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2। एंड कहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो फोर्स? सेंट्रोइड है इसका। सेंट्रोइड कहाँ से पास होगा? 12/3 पे, 1/3 ऑफ दिस 4 बराबर। ठीक उसी तरह ये लगा लो 48 कहाँ कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? 24 माइनस 8 कितना? 12 नहीं 24 माइनस 8 16 प्लस ये इंटेंसिटी डायग्राम कितना है? 24 इंटू 12 हाइट इंटू ब्रेड बाई 2 कहाँ पे लगेगा? ये जो 24 है उसके 1/3 डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस होता है 1/3? 8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगा आर ए की, राइट। और वो आर ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 196 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट मी रब दिस। आई विल राइट इट एज 196 किलोमीटर here because I need to draw the SFD and BMD. You got it right? Okay. अब मैं चलते हैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम इक्वेशंस लिखते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन पूछा क्या है इसने पूछा कि ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड आल्सो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। So if you want to know the maximum position of maximum bending moment diagram, we need to know the position where shear force diagram is zero. तो ऐसे क्वेश्चन में भाई लोग क्या होता है ना, मैकॉलेज मेथड थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। बिकॉज आप मैकॉलेज मेथड में क्या करते थे, हम कोई भी लोड अगर आ गया उसको एन तक लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करता मैं इसको लोड को मैं एन तक ले जाता तो ऐसा कुछ बनता, और उसका ऑपोजिट में फिर यहाँ पे बनाता कुछ ट्रेपेजियम बनाता मैं, क्योंकि ये ट्रेपेजियम एक्सटेंड हुआ है ना, ये जो है ये ट्रेपेजियम है जो एक्सटेंड होगा, लेकिन देन दैट वुड बिकम अ वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो, मैंने कहा था जब ट्राइंगुलर चीजें हो तो हम हमेशा उसी पोजीशन लेंगे जहां पे कोना से स्टार्ट हो रहा है, तो जो कोना है वहां से लेंगे हम। तो बेसिकली यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में डील करने के लिए हम एक्स दो जगह से लेते हैं। एक जगह से वो होता है जो आपके ए से यहाँ से लूंगा और एक एक्स यहाँ से लूंगा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और दोनों का बराबर होगा फिर। फॉर एग्जाम्पल मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, इस पॉइंट को ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को बी बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी बोलता हूँ। फॉर ए डी शेयर फोर्स एट ए डी कितना होगा? आप तो जानते हैं आर ए की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू 196 है, ठीक है। और माइनस क्या होगा? जैसे जैसे मैं यहाँ चलूँगा फॉर एनी एक्स राइट, यू गेट अ वैल्यू ऑफ दिस। सो फॉर दिस ट्राइंगल आई विल कॉल इट एज पी, ठीक है, ये पी मान लें। तो ए डी पी, फॉर द ट्राइंगल ए डी पी, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? W x/L,
W की वैल्यू क्या है 12, L की वैल्यू क्या है 24, X क्या है X ही है। तो ये जो मैं सॉल्व करूँगा तो x/2 आएगा। तो किसी भी x पे इंटेंसिटी क्या है x/2, राइट। तो ये क्या होगा इंटेंसिटी x/2। तो बेसिकली ये जो हाइट है, मान लो x यहाँ तक चला हुआ है, ये जो हाइट है वो क्या है x/2, और ये क्या है ये डिस्टेंस x है। तो x/2 इंटू x डिवाइडेड बाई 2, ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम का वैल्यू है। तो x²/4, ठीक है। अब x की वैल्यू 8 पुट करोगे आपको शेयर फोर्स डायग्राम मिलेगा, ठीक है। तो Fa की जो वैल्यू है आपके पास पता है 68 किलो न्यूटन है, और Fd की जो वैल्यू होगी वो 52 किलो न्यूटन। ओके, आई एम सो सॉरी, दिस इज 68 एक्चुअली। इसको सॉल्व करोगे तो 68 आएगा, ठीक है। दिस इज 68। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा F/Fd की वैल्यू, ठीक है। एंड फिर उसी तरह आप शेयर फोर्स एट dB निकालोगे, राइट। शेयर फोर्स पर dB जब आप लिखोगे आपकी वैल्यू आएगी 68 तो है माइनस x²/4, लेकिन अब क्या आ गया 48 भी आएगा, और 48 माइनस का काम करेगा, तो आपका कुछ 20 माइनस x²/4 आएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह dB तक हो गया। अब मैं आपको पूछता हूँ शेयर फोर्स एट BC की वैल्यू बढ़। अब BC के लिए मैं x कहाँ से लूँगा, यहाँ से, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। BC के लिए मैं x कहाँ से लूँगा, यहाँ से, समझ लो कहाँ से लूँगा, यहाँ से मैं लूँगा। तो वही है शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा, इस ट्राइंगल की वैल्यू। अगर मैं कोई ट्राइंगल लेता हूँ, इसका अगर मैं वैल्यू करता हूँ तो क्या होगा WX/L। तो ये 12 है, 12 तो W होगा X होगा। X जब 0 है, X जब 12 है तो W की वैल्यू भी 12 है। X जब 12 होगा तो W की वैल्यू भी 12 होगा। तो मैं वही करूँगा, X हाइट है, X बेस है, वेरिएबल x²/2। तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलता है शेयर फोर्स। ये 68 जाएगा, यहाँ पे 52 पे गिरेगा, ठीक है। और ये -48 करेगा, फिर यहाँ से मैं अगर देखो x²/2, ये x²/2, x को 12 पुट करूँगा, 12²/2 144/2 72, ठीक है। फिर ये वैल्यू आएगी, नीचे गिरेगा, तो ये कुछ ऐसे गिरेगा। These are the points 68, 52, 42, 4 बनेगा, और ये होगा आपका 124, 72, ठीक है। तो इसी तरह आप क्या करोगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का अगर आपको इक्वेशन लिखना है तो ठीक उसी तरह लिखोगे जैसे शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लिखा जाए हर एक केस के लिए, तो मैं बोलता हूँ लिखो, लिखते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है फॉर AD, लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। AD के लिए क्या होगा, आर क्या है 68 पॉजिटिव है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा x/3 पे, ये तो एरिया था याद करो, x²/4 कौन से डिस्टेंस पे एक्ट करेगा। मान लो ये x पे पहुंच गया ना, ये x, तो x/3 पे तो एक्ट कर रहा है,
ये x/3 होगा ना, तो मैं x/3 खत्म करो। अब आओ बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू एट डी बी में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू 68x तो होगा ही होगा, ठीक है, और ये भी तो होगा ही होगा, लेकिन एक नया चीज़ आएगा, कौन सा, 48 के वैल्यू, और 48 माइनस x माइनस 8 का काम करेगा। ठीक उसी तरह अगर मैं BC की बात करूँ तो x में राइट टू लेफ्ट लूँगा, राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जो है, इंटेंसिटी x था, हाइट भी x था, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, x/3 पे, x³/6, ठीक, ऐसे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ये अब जो शेयर फोर्स वैल्यू थी, शेयर फोर्स ड्यू टू BC, उसको अगर हम इक्वेट करते तो आपको ये पॉइंट मिल जाता, सॉरी DB जोन में जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसको अगर 0 पुट करते हो ये जोन मिल जाता। तो ऐसे अगर आप प्लॉट करोगे तो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हो। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वुड लुक लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और याद रखना, आपको पता है शेयर फोर्स की वैल्यू गिर रही है, इसका मतलब इसका स्लोप गिरेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम की वैल्यू जो है वो एब्रप्टली गिर रहा है, इसका मतलब है इसका जो स्लोप जस्ट बिफोर दिस, इसका स्लोप जस्ट बिफोर दिस बिल्कुल अलग होगा। तो दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, पॉइंट इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिफरेंशिएशन के इस साइड तो 52 है, डिफरेंशिएशन के उस साइड तो 44 है, तो द स्लोप विल एब्रप्टली चेंज, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बेंडिंग मोमेंट आपको बोले पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ रख तो ये आएगा उस इन दोनों के बीच में, मतलब D और D के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है, दिस इज पॉइंट Q, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ऐसे आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, अगर यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड आ गया तो आप क्या करोगे, ट्रायंगल जहाँ पे कोना है वहाँ से पकड़ोगे x, और दूसरे कोने से दूसरा x पकड़ो, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। थैंक यू सो मच।